अब तो पूरा देश सुन रहा है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि श्रद्धा से प्यार का स्वांग रचाया गया कि मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत की नई व्याख्या सामने आ रही है। एक जो सामान्य धारणा मोहब्बत से होती थी, प्रेम से, इश्क से, यह हुआ करती थी कि सर्वस्व समर्पण और त्याग का नाम प्यार है। लेकिन यह जो जिहादी सोच के साथ मोहब्बत की जा रही है, ये त्याग और समर्पण के लिए लगाव के कारण नहीं हो रही है, बल्कि मतांतरण के एक निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुत्सित भावना से दर्शाया जा रहा प्रेम है। क्योंकि वही उनकी शरीयत और इस्लामिक धारणा के अनुसार संभव है। और इस बात को मूलतः हम सबको, पूरे समाज को, पूरे देश को, भारतवर्ष में ही नहीं पृथ्वी पर समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, वह कभी हो सकता है उसके मन में मोहब्बत का अंकुरण हुआ हो, किसी स्त्री के प्रति, किसी कन्या के प्रति लगाव हुआ हो, लेकिन वह मूलतः इस्लामिक शिक्षा को सर्वोपरि मानने वाला होता है। और कहीं से उसके मन में शिथिलता भी हो कि ठीक है, हम शरीयत नहीं मानेंगे, इस्लाम की और हदीस की उन बातों को नहीं मानेंगे, किंतु उसका परिवेश, उसका परिवार, उसके परिवार में जो माता पिता, भाई, बंधु, हित नात, रिश्तेदार होते हैं, उनका जो समाज है, सब लोगों का दबाव पड़ेगा ही, और पड़ता ही है, क्योंकि रहना उन्हीं के बीच में है। और उनका एक स्थापित नियम है शरीयत के अनुसार कि मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है। वो जब करेगा तो निकाह करेगा, और निकाह के लिए दूसरे पक्ष को भी मुस्लिम होना ही चाहिए। तो जब वो मुस्लिम ही होना चाहिए तो धर्मांतरण कराएगा। वो क्रिश्चियन से करेगा या हिंदू से करेगा या किसी अन्य मतावलंबी से करेगा जो मुसलमान नहीं है, तो वह धर्मांतरण कराएगा, तभी उसका निकाह होगा, तभी उसके समाज में, उसके परिवार में, उसके हित नात रिश्तेदारों में मान्यता मिलेगी। और यह जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब साथ में जब मुसलमान होने के साथ बातें आती हैं, तो मुस्लिम मान्यताएं वह भी बाध्यकारी बन जाती हैं। तो जब बाध्यकारी बन जाएंगी तो बुर्का पहनना होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा पहनना होगा, मुंह ढकना होगा, जिसके लिए हिंदू बेटियां, क्रिश्चियन बेटियां कदापि अभ्यस्त नहीं होती हैं। साथ ही साथ 4 पत्नियों की जो अवधारणा उनके यहाँ वैधानिक है, कानूनन भी, धार्मिक रूप से भी, मजहबी दृष्टि से भी और सामाजिक रूप से भी, इसकी मनोदशा का निर्माण भी हिंदू बेटियों और क्रिश्चियन ईसाई बेटियों का नहीं होता है। यह दोनों बाध्यताएं उसके सामने आएगी, और उसके बाद ये आएगी कि जो कोई बेटी वयस्क हो गई हो, महिला हो, वह बचपन से मूर्ति पूजा करती आ रही है, अपने आस्था के केंद्र के रूप में वो हिंदू देवी देवताओं को मानती चली आ रही है, हिंदू धर्म ग्रंथों को मानती चली आ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, भजन करती है, यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। यह सब निषेध हो जाता है, यह सब कुफ्र की कोटि में आता है, कुफ्र अर्थात पाप, और वह अक्षम्य हो जाता है। तो उस नारी के लिए जो धर्मांतरण करती है,
जीवन दूभर हो जाएगा। जब मोहब्बत का दिखावा या छलावा पैदा होता है या वास्तविक रूप से भी पैदा होता है, तब तो लड़का या मुस्लिम लड़का यह आश्वासन देता है कि नहीं, जैसा कहोगी वही करेंगे, तुम कहोगी दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे, चांद तारा तोड़ लाएंगे। और जब धीरे धीरे उसके मोह पास में लड़कियां फंस जाती हैं, फिर उनके समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में इस्लामीकरण का शिकार हो जाती हैं, तो एकाएक 20 साल, 25 साल, 30 साल के पालन पोषण की जो विधा होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। घुटन उत्पन्न होगा और वहाँ पे प्रतिरोध होगा। तब इस्लामिक कट्टरता अपना रूप दिखाती है, जो भोगना ही पड़ता है। और यह घटनाएं इस रूप में हो रही हैं। श्रद्धा का भी जो प्रकरण आता है, उसके बारे में जो बातें आ रही हैं कि वो लिव इन रिलेशन में तो रह रही थी, तब वो हिंदू बनी हुई थी, श्रद्धा बनी हुई थी, दूसरा आफ्ताब बना हुआ था, रह सकते थे, रह रहे थे। लेकिन जैसे ही विवाह का आग्रह हुआ तो वो हिंदू के रूप में वो नहीं रह सकती थी उसके साथ। अभी वो जीन्स टॉप पहन के मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, ब्यूटीफाई होकर वो जीवन बिंदास जिंदगी जी रही थी। उसे लगा आफ्ताब ऐसा ही होगा, लेकिन निकाह की बाध्यताएं तो आफ्ताब के लिए भी बाध्यकारी थी। और यही व्यवस्था बनती है, तो वही व्यवस्था बनी। अब आप कहना, अगर यह बात, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, अंकिता की घटना है, झारखंड वाली घटना है, निकिता तोमर की घटना है, ये कोई घटना नहीं है। अभी निशा की घटना हो गई, निधि की घटना हो गई लखनऊ में जी। तो ये सीरीज हैं, सैकड़ों की संख्या में है। कभी सूटकेस में मिलना है, कभी फ्रीजर में मिलना है, कटपिट के रह जाना है, या घुटन में मर जाना है। लेकिन इसके लिए दोष किसका है? हम यह तो मानते हैं कि जो आफ्ताब ने किया है, या इस ढंग के जो आपराधिक कृत्य करते हैं, हत्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, धोखा देते हैं, अपने को हिंदू बन दिखाते हैं, और उसके बाद सच्चाई, शादी विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद अपने समाज, अपने परिवार, अपने मोहल्ले में ले जाते हैं तो अपना सही रूप दिखा देते हैं, कहते हैं मतांतरित हो, हिंदू नहीं हो, मुस्लिम बनो। यह सब तो उनका आपराधिक कृत्य है। लेकिन हिंदू समाज क्यों नहीं आत्मरक्षा कर पा रहा है? इन बेटियों को इस बात के लिए क्यों नहीं प्रखरता पूर्वक जगा रहा है, समझा रहा है? उसकी समस्या को हमें समझना होगा। और उस समस्या के मूल में क्या है? हम अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों को अगर शरीयत के बारे में, शरीयत की बाध्यताओं के बारे में, निकाह की बाध्यताओं के बारे में, और इस्लामिक व्यक्ति द्वारा, मुसलमान द्वारा हिंदू से शादी नहीं की जा सकती है, इन सब वैधानिक और धार्मिक मान्यताओं के विषय में संवाद करें, उनको अवगत कराएं, और क्या स्वरूप बनेगा, इस बात को हम अपने बच्चे बच्चियों से बताएं, जानें, और वो परिपक्व रहें, चीज़ें जानती रहें, तो शायद इस ढंग से इस छलावे में नहीं पड़ेंगी और भ्रम का निर्माण नहीं होगा। चूंकि हिंदुस्तान में नेहरूवाद ने एक पाप किया सेकुलरिज्म के नाम पर, और भयावह रूप से वो चला। वामपंथी सोच का यह प्रभाव था और नेहरूवादी सोच का प्रभाव था, जिसका यह दुष्प्रभाव भारतवर्ष में इतिहास लेखन में भी जो श्रद्धा के पिता थे, क्रमों में भी आया, इस रूप में ये चला, और हम लोगों को समझी में नहीं आया। हम लोग सेकुलर बनते रह गए। लेकिन इसी समाज में ये जो सांस्कृतिक भेद है, यह देखते क्यों नहीं है आप? हिंदू महिला लोअर कट का ब्लाउज पहनेगी, स्लीवलेस ब्लाउज पहनेगी, हिंदू बेटियां जीन्स टॉप पहनेंगी, दुपट्टा नहीं रखेंगी, और आप यहीं इसी समाज में कोई कानून ऐसा करवाता है क्या कि पूरा काला वस्त्र ऊपर से नीचे गर्मी में पहने हुए मुस्लिम महिला दिखती हैं?
तो यह अंतर तो सामने आपको दिख रहा है। और यह समाजों का, उन्होंने तो अपने समाज पे नियंत्रण कैसे रख कर रखा है, इस बात की चेतना हमें लेनी होगी, उनसे सीखना होगा कि तो उन्होंने ढक के रखा तो हम भी रखें क्या? हम आप ढक के न रखें। आप ज्ञान पर जो ढकना लगाए हुए हैं, अपने बच्चों के ज्ञान पर रोक लगाए हुए हैं, उनकी आंख पर पर्दा डाले हुए हैं, सेकुलरिज्म का भ्रम पैदा किए हुए हैं, और इस्लाम में जो जीवन शैली किसी बेटी बिटिया महिला पुरुष की होनी है, जो उनके कोर इशूज हैं, जो कुफ्र है, जो ईमान है, जो विधान है, शरीयत से प्रतिपादित है, इसको आप बताएंगे नहीं तो आदमी समझेगा कैसे? और हम आप न पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न जनाते हैं, न जानते हैं। जो श्रद्धा के पिता थे, श्रद्धा को उन्होंने बोला भी कि तुम मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती हो, तो उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी मत समझिए, मैं जा रही हूँ। फिर वो भी गुस्से में बातचीत करना ही बंद कर दिया। देखिए, बड़ी रोचक बात है, बड़ी रोचक बात है। 25 साल तक आपने उसको इन बातों को बताया नहीं, आपने शरीयत के इन शर्तों को, इन फतवों को, इन हदीसों को, अरे उनको नहीं पता है तो वो भी जानकारी करें। इस बात का शिक्षण प्रशिक्षण लेने की तो आवश्यकता है। सामने क्या है हमारे, उस मत में, उस धर्म में, उस मजहब में क्या सोच होती है, क्या वैधानिक मान्यताएं उनकी कानून धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से हैं, इनको हमें जानना होगा और जनाना होगा। अगर आप बचपन से इन बातों को समझाए बुझाए बताए रहेंगे तो स्वाभाविक होगा। एकाएक आपने कहा ये पूरा यूनिवर्स एक है, हर व्यक्ति एक समान है, सभी एक बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यदि इस ढंग का सब झूठा आडंबर आप खड़ा किए रहेंगे, अपने बच्चे को बचपन से इसी वातावरण में पालन पोषण देंगे, तो एकाएक उससे कहेंगे कि नहीं, भेद करो, यह ऐसा है, वह ऐसा है, वैसा है, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसको भ्रम है कि कहाँ क्या कैसा है। इससे निकालने की प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। देखिए क्या हुआ, हमारे अपने बच्चे, उनसे अगर पूछ दीजिए कि रामचंद्र के कितने भाई थे, बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस कार्य को हम लोगों ने एकदम किनारे लगा दिया। सेकुलरिज्म का भूत चढ़ गया, हम विश्व मानव बन गए। तो वसुधैव कुटुंबकम तो शास्त्रों में भी कहा जाता है, हिंदू धर्म। हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम भी कहा जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है स्वधर्मे निधनम, सर्वश्रेष्ठ है, अपने धर्म में मर जाना सर्वश्रेष्ठ है। हमारे अभी जाकर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के उन वीर दोनों बालकों को कौन नहीं जानना चाहिए, किसे नहीं जानना चाहिए? इस भारत की भूमि पर पैदा होने वाले हर बच्चे को ये जानना चाहिए वीर बालक कौन हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के जोरावर सिंह और फतेह सिंह हैं, जो 6 साल और 9 साल की उम्र में धर्म की रक्षा करते हुए धर्मांतरण के लिए सहमति न देकर, बिना किसी प्रकार का भय खाए हुए, भयभीत हुए बिना जीवित दीवालों में चुन दिए गए, लेकिन धर्म छोड़ने को नहीं तैयार हुए। यह चेतना हमने अपने बच्चों में जगाई क्या? इस ढंग की कथाओं को, कहानियों को जब आप बताएंगे तो बच्चों में एक नई चेतना जगाएंगे और नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, सुरक्षित हिंदू राष्ट्र का, सुरक्षित सनातन धर्म की बात आगे बढ़ा पाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि श्रद्धा के जो पिता है उनको पता होना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। क्या मतलब पढ़ना पड़ेगा कुरान हदीस? केवल उनको पता नहीं होना चाहिए, उन्हें बाल्यकाल से बच्चों को बताना चाहिए, बेटियों को बाल्यकाल से हमें बताना चाहिए। क्या हर्ज है भाई? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना होगा तो हम भी जान जाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मजहबी बैर हिंदुस्तान में कभी शांत नहीं हुआ। यह चाहे आप 11वीं, 12वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी
और हर शताब्दी में, हर कालखंड में यह घटित होता चला आ रहा है। स्वतंत्रता पूर्व भी मोपला नरसंहार होता है, डायरेक्ट एक्शन डे में सोहरावर्दी द्वारा वो भी काट पीट होता है, देश भर में जगह जगह होता है। आज भी अनवरत दंगे हो जाते हैं, मार काट। तो ये बातें जानेंगे कब? आप इतिहास छिपा के, सच को छिपा के आप बीमारी से दूर नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया, अभी कोरोना हुआ था तो भैया जांच कराओ, जांच कराओ, बीमारी से मुक्त हो जाओ। तो जांच करिए, जानिए, बूझिए, जो अच्छा लगे आपको। इस्लाम अच्छा लगे, इस्लाम की मान्यताएं अच्छा लगें, इस्लाम की कट्टरताएं अच्छा लगें, इस्लाम की बाध्यताएं अच्छा लगें, इस्लाम ग्रहण कर लीजिए। लेकिन जाने बूझे अंधकार में। मेरा वाला ऐसा नहीं है, इस आधार पे यह धोखा हो जाए। देखिए व्यक्ति, मैंने एक बार अभी कहा था, फिर कहता हूं, हो सकता है जिस समय रिश्ते की शुरुआत होती है वह पुरुष या वह युवक सामान्य भाव में इश्क में हो, लेकिन आगे उसे जीना तो अपने परिवार वालों के बीच में, अपने माता पिता, खालू चचा, बुआ फूफा, भाई भतीजों के बीच में जाना है, अपने मोहल्ले में जाना है। और वहाँ उसे अगर भगाया जाएगा, तिरस्कार होगा, वह सहन नहीं कर सकेगा, तो कहेगा कि नहीं, निकाह करो। अच्छा, ये उनके यहाँ सबाब का काम है। आप अगर किसी अन्य धर्मावलंबी को उनके मुस्लिम धर्म में लाकर काम उसको शामिल करते हैं तो सब आपका काम है। ये तो तमाम घटनाएं आई। आईएएस अभी एक थे, रोडवेज के बड़े अधिकारी थे, वो ये कर रहे थे। तमाम धर्मांतरण में लगे हुए लोग हैं, अभियान चलाते हैं, पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, भयभीत करते हैं, दबाव बनाते हैं धर्म। तो यह दीन की दावत का उनका एक बहुत बड़ा ही अभियान है। अच्छा, जितने भी मुस्लिम हैं, अधिकतर मुस्लिम जो है अपने घरों पे कुरान वगैरह या फिर जो भी उनके धार्मिक किताबें हैं पढ़ते हैं, और देखने में आता है कि एक तरह से वो मिशन मोड में है। जैसे प्यार जो है वो प्यार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक युद्ध में हैं और मिशन के लिए कर रहे हैं कि भाई, बोलते हैं कि युद्ध में प्यार में सब जायज़ है, तो वो उस भावनात्मक रूप से नहीं कर रहे हैं। और हिंदू लड़कियां तो पूरा भावनात्मक में हैं, या हिंदू भी भावनात्मक में हैं। तो क्या हमको भी अब समय आ गया है कि हम भी युद्ध के मोड में आए? देखिए, सामान्य जीवन ना जिए। नहीं, युद्ध के मोड की केवल बात नहीं है, समस्या के मूल को पहचानिए। जी। युद्ध पर दूसरा विषय पुनः आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा युद्ध मोड का क्या आशय होगा। लेकिन प्राथमिक आशय यह है कि अगर उन्होंने अपनी इस्लामिक संस्कृति, सभ्यता, युद्ध मोड मतलब यही नहीं, आगे सुन लीजिए, विचारधारा को उन्होंने बचाया है, तो किस ढंग से बचाया है? मदरसों के जरिए, मौलवियों को ट्यूशन में घर पे लगाया, अगल बगल के 10 बच्चों को जुटाया और 20 बच्चों को जुटाया, मौलवियों को काम भी मिल गया। और उन्होंने 1 घंटे का समय दिया बचपन से। 3 साल 4 साल के बच्चे को 1 घंटे का समय दिया कि हमारी इस्लामिक शिक्षा तुम ग्रहण करो। दिन में जाके कॉन्वेंट में जाओ, सनबीम में जाओ, लेकिन इस्लामिक शिक्षा 1 घंटा, आधा घंटा का समय दो। और जो सक्षम है वो अगल बगल के 10 बच्चों से भी कहते हैं, भाई साहब आप भी अपना इतना बड़ा बच्चा है वो भेज दीजिए, आप भी भेज दीजिए, एक जगह बैठ के पढ़ लेते हैं। इस्लामिक शिक्षा इस ढंग से हम लोगों ने कोई ऐसी शिक्षा का पद्धति विकसित की क्या? और आज भी हम लोग कर रहे हैं क्या? आपकी संतान होगी आने वाले दिनों में, अगर होती है, मेरी संतान होती है, इनकी संतान होती है, तो हम लोग इस ढंग की ट्यूटरिंग की बात करते हैं क्या? हम लोग कभी कोई बच्चा अगर कोई आपके घर आ जाए तो आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा इन्हें सुनाओ गीता का श्लोक और उसका अर्थ बताओ? आप तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यही सुनवा के आप मगन हो जाते हैं। आपकी, हमारे घर की महिलाएं, हमारी पत्नियां और महिलाएं किटी पार्टी करती हैं। तो यह जागरण का विषय है जो ज़्यादा गंभीर है। आज आप आफ्ताब को गरियाना चाहते हो, गरिया लीजिए, उसकी निंदा कर लीजिए, बड़ा क्रूर है, बड़ा हिंसक है। वो सूफियान है लखनऊ वाला जिसने निधि गुप्ता को 4 मंजिले से झोंक दिया और मार दिया, धर्मांतरण कराना चाह रहा था, उसको आप गाली दे लीजिए। गाली, विरोध
अत्याचारी का विरोध, अपराधी का विरोध स्वाभाविक है, होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर रक्षा के गुणधर्म भी विकसित करना होगा और उसके लिए आपको अपनी शैशवावस्था से अपनी संततियों को जागृत करना होगा। आपका धर्म, आपके धर्म कहीं से कोई कमजोरी नहीं सिखाते हैं, लेकिन शिक्षण के अभाव में आप अफगानिस्तान से भाग जाते हैं, आप पाकिस्तान से भागते हैं, आप बांग्लादेश से भागते हैं, आप कश्मीर से भागते हैं। कहाँ कहाँ से भागेंगे? अब कहाँ सिकुड़ कर जाएंगे? अब जाने के लिए जगह कहाँ है? यह जो बात आपने युद्ध मोड की बात कहा, तो युद्ध मोड की, धर्म के लिए युद्ध करना कृष्ण जी सिखाते हैं, धर्म संस्थापनार्थ है। वह क्यों नहीं आप सिखाते हैं? पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बृहद युद्ध हमारे पूर्ण अवतार, 16 कलाओं से युक्त अवतार कृष्ण जी उसके रचयिता माने जाते हैं, जो महाभारत कहा जाता है। और उन्होंने धर्म के आड़ में आने वाले स्वजनों को भी हत्या की प्रेरणा दिया, उनके वध की प्रेरणा दिया, क्योंकि धर्म की स्थापना करना सबसे बड़ी बात है। तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों से प्रेरणा लेकर आप अपने बच्चों को शिक्षण दें कि देखिए हमारे गौरव ये बच्चे हैं, हमारे ये गौरव वह बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र में गीता कंठस्थ किए हुए हैं, गीता के श्लोक का अर्थ बताते हैं और उस पर अपने कदम बढ़ाते हैं। आप यह बताएं कि गीता हमें क्या सिखाती है। और जो आप युद्ध मोड की बात करते हैं, तो उस दिशा में अग्निवीर आया है, एक बड़े प्रशिक्षण का काम आया है, उस पर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा और मांग करनी होगी कि हर युवा को जो 10 पास कर लिया है, 1 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए। हर युवा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, 1 साल का वो प्रशिक्षण लेगा, युद्ध मोड, फिर वो 2 साल बाद, विंटर बाद, ग्रेजुएशन बाद जब चाहेगा तो फिर प्रशिक्षण लेगा। युद्ध मोड जो है, मैंने हथियारों वाला युद्ध नहीं बोला है, क्योंकि जो मुस्लिम है बच्चे पैदा करके वो भी एक युद्ध ही लड़ रहे हैं कि वो, उनको पता है लोकतंत्र है, जिसकी संख्या अधिक होगी वही जीतेगा। शब्दों का चयन तो ठीक होना चाहिए ना। युद्ध मोड का मतलब क्या? अरे प्रतिबद्धता का मोड होना चाहिए, अपने समाज की रक्षा का मोड होना चाहिए। जब आप युद्ध मोड करते हैं तो युद्ध की बात नहीं है, यह युद्ध नहीं है। देखिए हर शब्द की अपनी मर्यादा होती है, युद्ध की सब मर्यादा ये नहीं करती है। यह संघर्ष की हो सकती है, जागरण की हो सकती है, प्रतिबद्धता की हो सकती है और अपनी आत्मरक्षा की हो सकती है। और इसके जागरण का बड़ा अभियान चलाना होगा, यह हमें बताना होगा। श्रद्धा की बातें करिए, श्रद्धा ने अच्छा किया नहीं किया, आफताब को सजा होगी, फांसी होगी नहीं होगी, सूफियान को फांसी होगी नहीं होगी, ये होगा वो नहीं, ये हो क्यों रहा है, उन बातों की चर्चा होनी चाहिए। 2 पक्ष हैं इसमें, मैं जो अभी तक चर्चा किया मैं समझता हूँ स्पष्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। 2 पक्ष हैं, एक इस्लामिक पक्ष है जो वो सूफियान कहता है कि धर्म बदल लो और नहीं बदलोगी तो तुम्हें मार देंगे। यह कहाँ से उसे प्रेरणा मिलती है, इसको जानने की जरूरत होगी। और उसके विरुद्ध हिंदुस्तान में कहीं से कोई फतवा नहीं आता है सूफियान के विरुद्ध कि उसने गलत किया। कोई फतवा नहीं आता है उस IAS के खिलाफ जो रोडवेज में अधिकारी थे और अपने घर में धर्मांतरण करा रहे थे। तो अब ये सब बताने की ज़रूरत है। एक पहलू तो ये हुआ, दूसरा पहलू ये हुआ कि अपने बच्चों को जगाइए, समझाइए, बुझाइए, उनको जानकारी दीजिए कि ये है शरीयत, ये है हदीस, ऐसी है कुरान, उसके प्रति नफरत की ज़रूरत नहीं है।
बच्चे को अगर आप बाल्यावस्था में इन बातों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जान जाएंगे, उसकी मर्जी वो हो जाए, बन जाए मुसलमान, और उसे हिंदुत्व के ग्रंथ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, वो बन जाए, हिंदू रहे, शिखाधारी हिंदू बन जाए, प्रतिबद्ध हिंदू बन जाए। और इसके अतिरिक्त जो हम लोगों का संकट है, समरसता अवश्य पैदा कीजिए। हमारे समाज में विखंडन बहुत है, यह भी हमें समझना होगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सनातनी है, हिंदू है तो हिंदू है, भेदभाव तो वहाँ भी है। वहाँ का भेदभाव आपके संघर्ष से में वह काम नहीं करता है। अब आप मुझे बता दीजिए, भेदभाव है, शिया सुन्नी का विश्व भर में लड़ाई है जी। शियाओं की मस्जिदें अभी अफगानिस्तान में तोड़ी जा रही हैं, विस्फोट हो रहे हैं, नमाज करते समय विस्फोट होते हैं। शियाओं की मस्जिदों में नमाज करते समय विस्फोट पाकिस्तान में होता है। भारत का शिया कुछ बोलता है क्या? भारत का शिया क्या सुन्नियों से हिंदू मुस्लिम का कोई तनाव हो जाए तो वो हिंदुओं के साथ खड़ा होता है क्या? वो उनके आपस के हैं, 72 फिरके हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन काफिरों के विरुद्ध वो एक हैं। अच्छा, जो आपने मदरसों की बात की कि वो उनके जगह जगह मदरसे हैं, लेकिन भारत में देखिए तो जो IAS IPS की कोचिंग भी चला रहे हैं, वो भी क्या पढ़ा रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ा भी रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सीता जी वो घी वाला जो विकास दिव्य उसके लिए हमको आपको अगर अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाएगा, जनाया जाएगा, तो विकास दिव्य कीर्ति जैसे वो वामपंथी चरित्र के विद्वान अगर कुछ ऐसा बोलेंगे तो उसी कक्षा में खड़ा होके छात्र सब कहेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सही ये है, मैं बाल्यकाल से पढ़ता आया हूँ। आप किसी फ्रस्ट्रेट नेहरूवादी वामपंथी पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब से कोट करते हैं इस ढंग की गंदी भाषा हमारे अवतार के लिए, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को कोई मान्यता तुलसीदास की नहीं है या वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि की मान्यता नहीं मिली है। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल एक कुंठित नेहरूवादी कांग्रेसी हैं। वह JNU के लेक्चरर हुआ करें, वह जानते नहीं हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को बताया ही नहीं। आपको ध्यान होगा शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी से पूछा गया, जहीर अब्बास से ब्याह होने वाला है उसका, नहीं किससे से होने वाला है वो अलग बात है, उनसे पूछा गया था रामायण के बारे में, तो बताने में वो अक्षम रही थी बेसिक चीज। तो यह हमारे पालन पोषण का दोष है, इसका निवारण हमें करना है। और इसके लिए आप लोग हर बात के लिए कहिए कानून बन जाए, कानून बन जाए। आप कभी सोचिए कि मदरसों के लिए कानून बना है क्या कि हर मुसलमान मदरसे में बचपन में जाएगा ही, कुरान हदीस पढ़ेगा ही? कानून नहीं बना है। उनकी सामाजिक प्रेरणा है, सामाजिक चेतना है, धार्मिक चेतना है, और उसके आग्रह पे उस बात को वो संपन्न करा रहे हैं। हम कब कराएंगे, हम कब चेतना जगाएंगे, यह हमें सोचने की ज़रूरत है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं सिलेबस में परिवर्तन हो। अरे यही सिलेबस तो वो भी पढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी कुरान भी पढ़ रहे हैं, वो अपनी हदीस भी पढ़ रहे हैं, वो शरीयत भी जान रहे हैं। यह अंतर दूर करने की ज़रूरत है। और सामने वाले से जो आपने युद्ध की बात कहा वह व्यर्थ है, लेकिन सामने वाले से उसके इस गुणों को देखना, सुनना, समझना होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।